हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी की एक बहुत ही सुंदर कविता जिसका शीर्षक है शब्दों का कमाल। तो आज इस कविता से हम शब्दों का कमाल, उनका महत्व, उनकी इम्पोर्टेंस सीखेंगे कि वो हमारे जीवन में कितना कुछ करते हैं। शब्द हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शब्दों ने ही सिखाया, रोते हुए को हंसाया, मधुर शब्द बोले जाते, कानों में मिश्री घोल जाते। तो आइए फ्रेंड्स, इन पंक्तियों का अर्थात समझते हैं। शब्दों ने ही सिखाया, शब्दों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। शब्दों के माध्यम से ही हम बोलना सीखते हैं। शब्दों के माध्यम से ही हम पढ़ना सीखते हैं, है ना। यानी हमारे ज्ञान का जो स्वरूप है वो शब्दों से ही है। अगर हमें शब्द पढ़ने नहीं आएंगे या लिखने नहीं आएंगे तो हम ज्ञान वर्जित नहीं कर पाएंगे। तो शब्दों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। फिर है रोते हुए को हंसाया। तो ये शब्द ही हैं जो किसी रोते हुए आदमी को हंसा सकते हैं। जैसे कि जब अगर कोई रो रहा हो और हम अपने शब्दों से, अपनी बातों से उस आदमी को हंसा देते हैं, राइट, तो कितना मजा आता है। तो शब्दों ने ही हमें सिखाया है और रोते हुए को हंसाया है। मधुर शब्द बोले जाते, कानों में मिश्री घोले जाते। तो मधुर शब्द का मतलब है मीठे वर्ड्स, मीठे शब्द। यानी कि जब हम किसी से मीठी बातें करते हैं, जब हम किसी को गलत नहीं बोलते, कड़वा नहीं बोलते। तो जब कोई हम किसी से मधुर शब्द बोल जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि कानों में मिश्री। मिश्री क्या होती है फ्रेंड्स? मिश्री आपने देखी होगी, आपके घर में भी सफेद रंग की होती है, मीठी सी चीज, जो चीनी से बड़ा दाना होता है उसका। चीनी भी सफेद रंग की होती है बट मिश्री का दाना उससे बड़ा होता है। तो ये मिश्री अगर हम किसी भी खाने की वस्तु में डालते हैं तो वो चीज खाने में बहुत मीठी हो जाती है। तो इसी तरह से अगर हम मधुर मीठे शब्द बोलते हैं तो वो हमारे कानों को सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। शब्दों से ही रहती मीठी यादें, शब्दों से ही कर जाते वादे, शब्द बिन सोचे बोले नहीं, सोचे शब्द बिखरे ना कहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, शब्दों से मिलकर बनते हैं वाक्य, है ना। और वाक्यों से बनती है हमारी भाषा, जो हम आपस में बातचीत करते हैं। तो शब्दों से ही रहती मीठी यादें, यानी जब कोई हमसे अच्छी अच्छी बातें करता है तो वो बातें, वो यादों में रह जाती हैं हमारे, है ना। तो शब्दों से ही रहती हैं मीठी यादें। और शब्द से ही, अपने बातों से ही हम किसी से वादे कर देते हैं। कोई भी वादा हो सकता है, जैसे कि मम्मा हमसे वादा करती है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी कोई पकवान बनाऊंगी रात को। तो मम्मा बोलकर ये वादा करती है, तो शब्दों से ही कर जाते वादे। तो हमें कभी भी बिना सोचे कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। हमें ऐसे शब्द इस्तेमाल करने चाहिए जिससे कि हम सामने वाले को हर्ट ना कर दें, हम उनका दिल ना दुखा दें। सोचे शब्द बिखरे ना कहीं। जो हम सोच समझकर जो शब्द बोलते हैं वो बिखरते नहीं हैं, यानी कि वो किसी का दिल नहीं दुखाते, वो किसी को बिखरने नहीं देते, अगर हम सोच समझकर शब्द बोलते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। शब्दों को दे नई उड़ान, शब्दों को दे नई पहचान, जिसने लगाई जुबान को लगाम, उसके बन गए सारे काम। यानी कि हमें शब्दों को नई उड़ान और नई पहचान दे देनी चाहिए। मतलब कि हमें अपने जो हमारे जो लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल्स हैं फ्रेंड्स, जो हमारी बोलने की क्षमता है, उसको निरंतर हमें उसको उसमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। हमें नए नए शब्द सीखने चाहिए, उनको अपनी भाषा में उनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। जिसने लगाई जबान को लगाम। देखिए हम किससे बोलते हैं? हम अपनी जबान का इस्तेमाल करते हैं बोलते हुए। तो जबान को लगाम लगाने का अर्थात है कि चुप रह जाना। बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस आती हैं फ्रेंड्स जब हमें अपनी जबान को लगाम लगा लेनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ।
जैसे कि क्लासरूम में अगर आपकी टीचर आपको किसी बात पर डांट रही हैं या घर में आपके पेरेंट्स आपको किसी बात पर डांट रहे हैं, तो उस टाइम आपको चुप हो जाना चाहिए। आपको उनसे बहस नहीं करनी चाहिए, ना ही उनको उल्टा जवाब देना चाहिए। ओके, तो उसको कहते हैं फ्रेंड्स ज़बान को लगाम, कि सिचुएशन को देखकर हमें बहुत बारी चुप रह जाना चाहिए। ठीक है? तो जब हम शांत रहते हैं, हम किसी से बदतमीजी नहीं करते, किसी को उल्टा जवाब नहीं देते, तो उससे हमारे सारे काम बन जाते हैं। शब्दों से ही होती मान हानि, शब्द ही लाता आंखों में पानी, शब्दों की महिमा पार, शब्द से ही जुड़ते मन के तार। तो इन पंक्ति में कवि हमें समझाना चाह रहा है कि भाई शब्दों से ही किसी की मान हानि होती है। मान हानि यानी कि जब हम किसी का अपमान कर देते हैं, अपनी ऐसी हम उससे कोई बात कह देते हैं जिससे कि उसका अपमान हो जाए, तो शब्दों से ही होती मान हानि। और जब हम किसी का अपमान करते हैं तो हम उसकी आंखों में पानी ला देते हैं। आंखों में पानी आना कि आंसू आना। तो फ्रेंड्स ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम अपने शब्दों से किसी के कानों में मिश्री घोलना चाहते हैं या उसकी आंखों में पानी लाना चाहते हैं। शब्दों की महिमा अपार। महिमा यानी कि जो शब्दों की प्रसिद्धि है, जो उसका गौरव है, वो बहुत अपार है, वो बहुत बढ़कर है, बहुत ऊंचा है वो। और शब्द से ही जुड़ते मन के तार। जब हम फ्रेंड्स किसी से अच्छा बोलते हैं तो उसके साथ हमारे मन के तार यानी कि हम मिलजुल कर रह पाते हैं उसके साथ। तो इसलिए जैसी हम जिससे भाषा अपनी भाषा का उपयोग करेंगे उस वैसे ही हमारे उस व्यक्ति से संबंध बनते हैं। अब आप इसका एग्जाम्पल अपनी क्लास में ही देख लीजिए। अगर फ्रेंड्स कोई एक न्यू एडमिशन आपकी क्लास में आता है, तो वो न्यू एडमिशन से जो जो बच्चा अच्छे से बात करेगा, वो न्यू एडमिशन वो उससे ही अपनी फ्रेंडशिप करना चाहेगा, राइट? अगर कोई उसको गुस्सा करेगा, उसका अपमान करेगा, तो वो बच्चा उससे फ्रेंडशिप नहीं करेगा। ये हम सबके साथ ऐसा ही होता है कि हमें कभी भी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसे शब्दों को यूज नहीं करना चाहिए जिससे कि हम सामने वाले का अपमान करें, उसको हर्ट करें। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी पोयम शब्दों का कमाल। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।